स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका जो गद्यांश और पद्यांश पहचानने की ट्रिक है। यानी कि अब आप रिवीजन कर सकते हैं, सिर्फ आप तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल ही आपका पेपर है। तो आप लोग जो एक बार रिवीजन कर लीजिए कि आपका जो कल गद्यांश या पद्यांश पूछेगा तो आप कैसे पहचान करेंगे कि आपका गद्यांश कौन से पार्ट से है या फिर पद्यांश कौन से पार्ट से है। तो आपका ज़्यादातर जो गद्यांश है प्यारे बच्चों कौन से इन्हीं पाठों से पूछा जाता है और पद्यांश का भी देखेंगे कौन कौन से पाठों से पूछा जाता है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के आपका सिर्फ दिन बचा है तो आप लोग जो है इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा और आज हम जो है जितने टॉपिक आपके पर्याप्त हो पाएंगे हम उतना आपको जो है रिवीजन करा देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आपका गद्यांश पहचानने की ट्रिक और इसमें देखेंगे आपका कौन कौन से पार्ट से जो है आपका गद्यांश पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आपका पहला जो पार्ट है इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन बनता है वो है वो राष्ट्र का स्वरूप और इसके जो आपके लेखक है प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा जो आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों वो है अशोक के फूल और इसके जो आपके लेखक हैं वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और तीसरा जो आपका चैप्टर है जहाँ से ज़्यादातर गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछता है वो है भाषा और आधुनिकता और इसके जो आपके लेखक हैं वो है प्रोजी सुंदर रेड्डी। और चौथा आपका जो चैप्टर है वो है हम और हमारा आदर्श और इसके जो आपके लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन्हीं चार चैप्टरों से जो है आपके कल के भी 24 फरवरी के पेपर में गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग जो है इन चैप्टरों को गौर करिएगा और जितना हो सके जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए क्योंकि कल ही आपका पेपर है। अब आइए देखते हैं कि आप कैसे पहचान करेंगे कि कल के पेपर में जो आपका गद्यांश पूछेगा कौन से पार्ट से पूछा है। तो पहला वाला आपका पाठ कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप और इसके आपके जो लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। और प्यारे बच्चों जब भी गद्यांश आपको कल के पेपर में यानी 24 फरवरी के पेपर में जो है राष्ट्र के स्वरूप वाले चैप्टर से मिलेगा, आपको उस गद्यांश में अगर पृथ्वी, मातृभूमि, राष्ट्र, भूमि, जन का प्रवाह, राष्ट्रीयता, अभ्युदय, संस्कृतियों, मनुष्य या जन, वसुंधरा, एक दूसरे, श्वास प्रश्वास और अनमोल ऐसे शब्द अगर आपको कल के पेपर में जो है गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे तो आप तुरंत समझिएगा कि आपका गद्यांश कौन से पार्ट से है, राष्ट्र का स्वरूप वाले पार्ट से। और आपका जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि पाठ का शीर्षक लिखिए और लेखक का नाम, तो आप लिख देंगे एकदम इन्हीं शब्दों को देख करके और जो है आपका संदर्भ भी इन्हीं की पहचान से ही होगा। तो आप लोग जो है अगर ये शब्द आपको अगर कल के पेपर में गद्यांश में दिखे तो आप तुरंत समझिएगा कि आपका कौन सा पार्ट से है, तो राष्ट्र के स्वरूप वाले से। अब दूसरा जो आपका पार्ट है जहाँ से आपके गद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अशोक के फूल और इसके जो आपके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और जब भी प्यारे बच्चों आपके कल के यानी 24 फरवरी के पेपर में गद्यांश जो है आपका अशोक के फूल वाले चैप्टर से पूछेगा, आपको जो है उस गद्यांश में कैसे शब्द देखने को मिलेंगे, धर्मचारो, सभ्यता, मगर मन उदास होना भी बेकार है, जिजीविषा, अशोक, कालिदास, विशुद्ध संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम। यानी कि अगर गद्यांश में आपको ये सभी शब्द देखने को मिल जाए तो आप तुरंत समझ जाएगा कि आपका गद्यांश जो है प्यारे बच्चों कौन से पार्ट से है, अशोक के फूल वाले पार्ट से है। और उसके जो आपके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यानी कि अशोक के फूल वाले पार्ट से जब भी आपका गद्यांश पूछेगा आपको यही शब्द देखने को कल के पेपर में मिलेंगे। तो आप लोग जो है इन शब्दों पर गौर कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा ताकि कल के पेपर में आपसे पूछे गद्यांश। तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं पहचान पाते हैं कि आपका गद्यांश कौन से पार्ट से है। तो आप लोग जो है तुरंत इन शब्दों को गौर किए रहेंगे तो तुरंत आप कल के पेपर में समझ जाएंगे कि आपका गद्यांश जो है कौन से पार्ट से है। अब अगला यानी तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपका गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछता है वो है भाषा और आधुनिकता और इसके जो आपके लेखक हैं प्यारे बच्चों प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। और जब भी गद्यांश आपका भाषा और आधुनिकता वाले चैप्टर से पूछेगा प्यारे बच्चों, आपको कल के पेपर में परिवर्तनशील और गतिशील, सांस्कृतिक हलचलों, परंपरागत, भाषा स्वयं संस्कृति का एक, रमणीयता और नित्य नूतनता, काम चलाऊ माध्यम, व्यवहारिकता, नवीनीकरण सिर्फ कुल पंडितों। अगर ये शब्द आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे कल तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि आपका कौन से पार्ट से पूछा है गद्यांश, तो आपका भाषा और आधुनिकता से। तो आप जो है उसका तुरंत संदर्भ भी लिख देंगे और पाठ का शीर्षक पूछा जाता है उसको भी लिख देंगे और जो आपका लेखक का नाम लिखा जाता है उसको पूछ देंगे। अब चौथा जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपका जो है गद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हम और हमारा आदर्श और इसके जो आपके लेखक हैं प्यारे बच्चों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। और जब भी कल के पेपर में आपका हम और हमारा आदर्श से जो है गद्यांश पूछेगा आपको कौन से शब्द उसमें देखने को मिलेंगे, आकांक्षाओं के अनुरूप, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और अध्यात्म आज़ादी, रामेश्वरम, महर्षि अरविंद ने कहा, दृष्टिकोण से सरमन, ज्ञानवान नागरिक, ऐतिहासिक तथ्य, हम भी ऊर्जान से। यानी कि कल के गद्यांश में जो है आपको ये सब
अगर देखने को मिल जाएंगे तो आप जो है तुरंत समझिएगा कि आपका गद्यांश जो है कौन वाले पार्ट से है, हम और हमारा आदर्श है, और इसके जो लेखक हैं आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो ये कुछ शब्द थे जिनको देख करके आप कल के पेपर में पहचान कर जाएंगे कि आपका गद्यांश जो है कौन से पार्ट से पूछा है। तो अब देखेंगे आपका पद्यांश पहचानने की ट्रिक और कौन कौन पार्ट हैं जो इससे आपका पद्यांश वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, जिसको आज जो है जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लें। अब पद्यांश पहचानने की ट्रिक में सबसे पहले देखेंगे आपका कौन कौन से पार्ट है जहाँ से आपका जो है पद्यांश वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे आपका पहला पाठ है प्यारे बच्चों, जहाँ से आपका पद्यांश वाला ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पवन दूत का, और इसकी जो आपकी कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से आपका ज़्यादातर पद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है केकई का अनुताप, और इसके जो कवि हैं आपके राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपका पूछा जाता है पद्यांश वाला क्वेश्चन श्रद्धा मनु, और इसके जो आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद हैं। चौथा जो है आपका नौका विहार और बापू के प्रति, इसके जो आपके कवि हैं सुमित्रानंद पंत हैं, और ये सभी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से आपका गद्य पद्यांश वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका गीत, और इसकी जो आपकी कवित्री हैं महादेवी वर्मा। उसके बाद अभिनव मनुष्य, और अभिनव मनुष्य के जो आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बाकी आप लोगों का एक और है मैंने आवती बनकर देखा और हिरोशिमा, और इसके जो आपके लेखक हैं अज्ञे हैं, लेकिन यहाँ से ज़्यादातर आपका नहीं पूछता है, इन्हीं 6 से ज़्यादा पूछता है। तो आइए देखते हैं आप पहचान कैसे करेंगे कल के पेपर में कि आपका जो है पद्यांश कौन से पार्ट से पूछा है। तो देखेंगे पद्यांश को पहचानने की ट्रिक, और पहला जो आपका पाठ है पवन दूतिका है, और इसके जो आपके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। और जब भी प्यारे बच्चों आपको कल के पेपर में पद्यांश में अगर लज्जाशील, क्लांता, कृषक ललना, नीले फूल, कमल, नौ जलस से, पथ में क्लांता, सूखी जाति, मलिन, धारा में पड़ी हो, अगर पद्यांश में ये शब्द आपको देखने को मिल गए तो आप तुरंत समझिएगा कि आपका पद्यांश जो है पवन दूतिका वाले पाठ से है, और आप उसका जो है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम जो है लिख देंगे, या फिर जो है संदर्भ जो आता है आप तुरंत लिख देंगे। तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी एकदम रिवाइज कर लीजिए सभी शब्दों को, क्योंकि इन्हीं से जो है आप पहचान कर पाएंगे कल के पेपर में कि आपका पद्यांश है कौन से पाठ से है। अब अगला देखेंगे यानी दूसरा वाला, तो आपका है कैकई का अनुताप, और जब भी आपका कैकई के अनुताप के जो आपके कवि हैं वो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, और जब भी पद्यांश आपका कैकई के अनुताप वाले चैप्टर से प्यारे बच्चों आपके कल के पेपर में मिलेगा, आपको उसमें जल पंजर, लौट चलो घर भया, वात्सल्य, माता ना को माता, भरत संताप, अगर पेपर में आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे तो आप जो है तुरंत समझिएगा कि आपका जो गद्यांश माफ करिए पद्यांश जो है कौन से पाठ से है, कैकई के अनुताप वाले पाठ से है। अब तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट है वो गीत, और गीत से अगर आप पद्यांश देखने को मिल गए तो आप तुरंत आपको कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, मुझे फूल मत मारो, यही आता है इस मन में, निरख सके ये जन बनाए। अगर कल के पेपर में आपको पद्यांश में ऐसे शब्द देखने को मिल गए तो आप जो है तुरंत समझिएगा कि आपका पद्यांश जो है कौन से पाठ से, गीत वाले पाठ से है। अगला यानी 4 नंबर का जो इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है जहाँ से पद्यांश वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो श्रद्धा मनु, और इसके जो आपके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और जब भी आपको कल के पेपर में यानी 24 फरवरी के पेपर में पद्यांश जो है आपका श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से आएगा, आपको सुकुमार, जल्दी फूटे, कितने उत्स कौन हो तुम, नील प्रधान, शक्ति की विद्युत कण, अगर आपको उस पद्यांश में देखने को मिल गए तो आप जो है तुरंत समझिएगा कि आपका पद्यांश जो है श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से, यानी ये शब्द अगर आपको देखने को मिल गए, और जितने भी हमने शब्द बताए आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है कि नहीं, क्योंकि इन्हीं के चलते आप जो है पहचान कर पाएंगे कि आपका पद्यांश जो है कौन से पाठ से या फिर गद्यांश। पांचवा है नौका विहार, और इसके जो आपके कवि हैं सुमित्रानंद पंत हैं। और जब भी आपका कल के पेपर में यानी 24 फरवरी के पेपर में पद्यांश जो है नौका विहार से पूछेगा, आपको त्यों त्यों लगती नाव पर, चांदनी रात की प्रथम पहर, उस पद्यांश में देखने को मिलेगा। अगर ये सब देखने को मिल गए तो आप जो है तुरंत समझिएगा कि आपका पद्यांश जो है नौका विहार वाले पाठ से है। अगला और अंतिम जो है अभिनव मनुष्य, और इसके जो आपके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं प्यारे बच्चों। और जब भी पद्यांश जो है आपका प्यारे बच्चों अभिनव मनुष्य वाले पाठ से पूछेगा, आपको उसमें कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे उस पद्यांश में कल के पेपर में, यदि विज्ञान है, आज की दुनिया नवीन, सावधान मनुष्य, सृष्टि का सिंगर। अगर ये सब जो है देखने को मिल जाए तो आप तुरंत समझिएगा कि आपका पद्यांश जो है कौन से पाठ से है, अभिनव मनुष्य वाले पाठ से है, और उसके आपके कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो हमने आपको जो है रिवाइज करा दिया आपका पद्यांश और गद्यांश पहचानने की ट्रिक और उनके लेखकों के नाम या कवियों के नाम। तो आप जो है कल के पेपर में तुरंत संदर्भ आए आपको या फिर शीर्षक या लेखक का नाम, तो आप तुरंत लिख देंगे। इन शब्दों को जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, और जितने भी टॉपिक आज हमसे रिवाइज कराने हो पाएंगे आपको सब कुछ रिवाइज करा देंगे, जितना आप हमसे रिवीजन कराया जाएगा। तो आप लोग जो है एकदम बढ़िया से जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल आपका जो है पेपर है उसके लिए आपको जो है बेस्ट ऑफ लक।